एक तरफ टीवी स्क्रीन पर प्रोटेस्ट, स्लोगन्स और पॉलिटिकल डिबेट्स चल रही थी और दूसरी तरफ एक भारतीय एथलीट अपनी सांसों से लड़ रहा था, सिर्फ इसलिए कि जब नेशनल एंथम बजे तो उसके सीने पर इंडिया लिखा हो। आज की स्टोरी सिर्फ मेडल्स की नहीं है, आज की स्टोरी माइंडसेट की है, क्योंकि हिस्ट्री उन लोगों को याद रखती है जो शोर नहीं, रिजल्ट देते हैं। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि नया इंडिया सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें जीत कर भी दिखाता है। 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज, यानी कुल 39 मेडल्स। हर मेडल के पीछे सिर्फ कुछ मिनट का फाइनल नहीं था, उसके पीछे हजारों सुबह 4 बजे की प्रैक्टिस थी, इंजरीज थी, प्रेशर था, फैमिली की सैक्रिफाइसेस थी और एक ही सपना था कि जब पोडियम पर खड़े हो तो पूरी दुनिया इंडियन नेशनल एंथम सुने। इस बार इंडियन बॉक्सर्स ने अपना दम दिखाया, जुडोकाज ने हिस्ट्री क्रिएट की, पैराथलीट्स ने दुनिया को फिर से प्रूव कर दिया कि लिमिटेशन बॉडी में नहीं, माइंडसेट में होती है। और इंडियन विमेन एथलीट्स ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत का फ्यूचर सिर्फ ब्राइट नहीं बल्कि इनक्रेडिबली पावरफुल है। ये सिर्फ मेडल्स नहीं थे, ये नए भारत की पहचान थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया के कई सबसे सक्सेसफुल स्पोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा ही नहीं थे। रेसलिंग नहीं थी, बैडमिंटन नहीं था, टेबल टेनिस नहीं था, शूटिंग नहीं थी, हॉकी नहीं थी और क्रिकेट भी नहीं था। अब जरा सोचिए, जिन स्पोर्ट्स में इंडिया ट्रेडिशनली सबसे ज्यादा मेडल्स जीतता है, अगर वही अवेलेबल ही ना हो और फिर भी भारत टॉप नेशंस में फिनिश करे, तो इसका मतलब सिर्फ एक है, इंडिया अब सिर्फ कुछ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स पर डिपेंडेंट नहीं रहा। नए एथलीट्स आ रहे हैं, नए स्पोर्ट्स में मेडल्स आ रहे हैं और टैलेंट की डेप्थ लगातार बढ़ रही है। अब जरा फ्यूचर इमेजिन कीजिए, साल 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करेगा भारत, अहमदाबाद, अपने घर में, अपने फैंस के सामने। और अगर उस एडिशन में ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स प्रोग्राम में वापस आ जाते हैं, तो क्या इंडिया अपना बेस्ट एवर मेडल टैली बना सकता है? टैलेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, स्पोर्ट्स साइंस पहले से बेहतर हो रही है। आज का एथलीट पार्टिसिपेशन के लिए ट्रैवल नहीं करता, वो पोडियम टारगेट करता है और वही माइंडसेट चैंपियंस बनाता है। लेकिन इसी देश की एक और तस्वीर भी है, जब कुछ लोग अपनी बात सड़कों पर रख रहे होते हैं, तब कुछ और लोग स्टेडियम में भारत का तिरंगा सबसे ऊपर ले जाने के लिए सालों की मेहनत कर रहे होते हैं। एक तरफ स्लोगन सुनाई देते हैं, दूसरी तरफ नेशनल एंथम, एक तरफ हेडलाइंस बनती है, दूसरी तरफ हिस्ट्री लिखी जाती है और आखिर में देश उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने अपने नाम के साथ भारत का नाम भी रोशन किया। अब आप बताइए, आपके हिसाब से 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया कितने मेडल्स जीतेगा? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।